जंतर मंतर पर इस वक्त मैं हूँ। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। यहाँ पर जो मांग उठाई गई है वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से हैं आदेश गुप्ता जी, उनकी तरफ से उठाई गई है। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इनकी जो मांग है अरविंद केजरीवाल से है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से है कि द कश्मीर फाइल्स जो कि एक बड़ी फिल्म उभर कर सामने आ रही है। देखिए लगभग 200 करोड़ की कमाई ये फिल्म कर चुकी है। ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्य में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में भी इन लोगों की मांग है कि केजरीवाल जी इस फिल्म को जो कि कश्मीरी पंडितों के सच को बयां कर रही है, इस फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री करे। वहीं आपको बता दूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 144 धारा लगा दी है। बता दें कि वो नहीं चाहते कि राजस्थान की जो जनता है वो तो कश्मीर फाइल्स देखे, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो जेनोसाइड उन लोगों के साथ हुआ वो राजस्थान की जनता देखे। तो राजस्थान के कोटा में धारा 144 लगा दी गई है जो भी कश्मीर फाइल देखने जा रहा है ताकि उसे द कश्मीर फाइल देखने से रोका जाए। तो लगातार देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं क्या मांगे हैं इन लोगों की और क्या इनकी सुनी जा रही है या नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम संजना तगेजा, मैं मालवीय नगर से मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? लिख रहे हैं हमारे कश्मीर पंडितों को अपमान मत करो, द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करो। ये मांग किससे है? ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से है कि दिल्ली में इसको टैक्स फ्री करा जाए इस पिक्चर को, ताकि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जो उनको ये मूवी देखने का मौका मिले, जो जीएसटी पे नहीं कर सकते उनके लिए टैक्स फ्री होना चाहिए। आपका क्या? मेरा नाम शुभ्रा पाराशर एडवोकेट है और मैं ये चाहती हूँ कि ये पिक्चर, क्योंकि ये एक पिक्चर ही नहीं है, कश्मीर की सच्चाई है जो कश्मीर की जनता ने झेली, जो कश्मीरी पंडितों ने झेली, उनकी महिलाओं ने, उनके बच्चों को दिया गया, महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, वहाँ से उनके सामने उनके पतियों को दिया गया और एक ही दिन में कहा गया कि बीवियों को यहाँ छोड़ जाइए, महिलाओं को छोड़ जाइए और आप सब यहाँ से चले जाइए। तो क्या उन पे दया, उन पे क्या बीती होगी उस समय पे, उनकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो गई होगी। तो ऐसी पिक्चर को भी जो कि सच्चाई है उसको भी ये टैक्स फ्री होके जनता तक नहीं पहुँचने देना चाहते, जो ये कर सकते हैं। लेकिन ये जान के राजस्थान में तो 144 लगा दी है भूपेश बघेल। देखिए ये कैसे लोग हैं ये, क्योंकि ये इस समय पे यही चाहते ही थे कि सच्चाई जनता के सामने नहीं आए। मैं सैल्यूट करती हूँ उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जिसने इतनी हिम्मत करी और अपने प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने 370 हटा दी और कश्मीरी जनता को सबके साथ लाके खड़ा कर दिया, उन्हें बराबर का दर्जा दे दिया। सैल्यूट है बीजेपी को, सैल्यूट है नरेंद्र मोदी को जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन इन लोगों पे जो कि ऐसे लोग कर रहे हैं, इन पे लालत है, यहाँ के मुख्यमंत्री पर लालत है कि जो जनता तक ये सच्चाई पहुँचने नहीं दे रहा। आपका क्या? मेरा नाम अनायता भाटी है, पश्चिमी दिल्ली से जिला मंत्री हूँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री क्यों करवाना चाह रहे हैं? देखिए आज तक जब भी पिक्चरें बनी करोड़ों रुपए कमाने के लिए बनी, ये पिक्चर करोड़ों जनता को जगाने के लिए बनी, तो हर जनता जगे इसलिए इस पिक्चर को टैक्स फ्री मांगा जा रहा है। द कश्मीर फाइल आपने देखी है? उनको भी नियमित किया जाए। आप बताइए, क्या आप जब देख रही थी तो आपको रोना नहीं आ रहा था? हमारा दिल तक दहक रहा था, रो रहे थे और ऐसा लग रहा था ये व्यक्ति सामने आ जाए। लेकिन वक्त तो बीत गया, द कश्मीर फाइल बन के सामने आई, जनता को जगाया। तो क्या आप और हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता, एक एक बच्चा जगे, हर व्यक्ति इस पिक्चर को देखे, पिक्चर टैक्स फ्री हो जाएगी, पिक्चर के प्राइस कम हो जाएंगे, हर व्यक्ति जाके पिक्चर को देखेगा और पता चलेगा कि उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, हम मांग तो बड़े गलत इंसान से कर रहे हैं जिसके दिल में रहम है ही नहीं, उसका वोट बैंक है। मैं तो ओपन कहूंगी वो आतंकवादी, क्योंकि सीलमपुर के अंदर जो कांड हुआ वो एक छोटा सा दिल्ली फाइल था जिसको इसने दबा दिया। और आपको पता होगा मस्जिदों में मौलानाओं की तनख्वाह है, लेकिन वहीं पर मंदिर में पंडितों की तनख्वाह नहीं है। इनसे कोई पूछे कि इतना दो हाथ किस लिए? सिर्फ वोट बैंक के लिए। इन्हें पता है जीतना है, वोट बैंक झूठ बोलना है,
मुसलमानों को झूठा सपोर्ट, मैं तेरे साथ हूँ, टोपी पहन लेनी है। आज कहती हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों को भी जो बहुत अच्छे हैं, जो कि याद रखना ये तुम्हारे साथ भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए अपने साथ नहीं होता वो दूसरे के साथ कभी नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर जो लगातार इनकी मांगे हैं वो यही है कि द कश्मीर फाइल्स को अरविंद केजरीवाल जो है टैक्स फ्री करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक समुदाय के लोग वोट बैंक है और उसी समुदाय को फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है, मैं कहूँगी कि उस समय उसी समुदाय के लोगों ने अटैक किया था जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो इनकी मांग यही है कि अरविंद केजरीवाल अगर हिम्मत है तो दिल्ली में इसको टैक्स फ्री करके दिखाइए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी टैक्स फ्री की जा रही है जिससे कि लोगों को राहत मिले और लोग जो है फिल्म को जरूर देखने जाए। अब देखिए जैसे कि कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी पर आरोप मढ़ने का काम कर रही है, कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप मढ़ने का काम कांग्रेस कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस जो है सच को छुपाने का भी काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान में जो है इस मूवी पर 144 लगा दी गई है और मूवी को ना चलाने की देखिए पूरी साजिश वहां पर की जा रही है। जब आपको पता है कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप सच को छुपाने का काम क्यों कर रहे हैं? तो भूपेश बघेल जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है लगातार वहाँ पर 144 भी लगा रहे हैं और यहाँ पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सीधा अरविंद केजरीवाल को चुनौती भी दी जा रही है और उनको टैक्स फ्री करने के लिए यहाँ पर विशाल धरना भी किया जा रहा है। पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान जो दिन रात गुप्ता आदरणीय धन्यवाद दिनेश जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, गुप्ता भी बैठे हैं, जो कश्मीर हमारा है, एक नारा लगाएंगे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी। आज द कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर धरने पर बैठी है और धरने में हमारी पार्टी के नेता विपक्ष दिल्ली के विधानसभा में आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष और विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री पवन शर्मा जी जो आसाम के सह प्रभारी हैं, हमारे विधायकगण श्री अजय महावर जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे मेयर मुकेश सूर्यान जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, पूर्व मेयर श्याम शर्मा जी, जोगीराम जैन जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, मीडिया के बंधुओं और लोगों का सवाल है कि कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री की मांग को लेकर आप बैठे हैं यहाँ पर। सवाल टैक्स फ्री, एक फिल्म की स्क्रीनिंग टैक्स फ्री हो, सवाल वहीं तक सीमित नहीं है। सवाल उस मानसिकता का है, उस मानसिकता को उजागर हो गया है, एक्सपोज हो रही है, जो मानसिकता जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह की आवाज में सुर मिलाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। भारत के जवानों के शौर्य के
उनके पराक्रम पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं और भारत के गौरव को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले ऐसे लोग, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो हर चीज अभी बता रहा था कोई पत्रकार कि आपने सब कुछ फ्री किया है, बिजली, पानी, शराब भी फ्री कर दी है, 1+1 मिल रही है। लेकिन 32 साल पहले जो देश में एक सामूहिक नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का हुआ था, उसकी सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से आई है। तो उस फिल्म को यहां पर टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा है? आज दिल्ली की जनता, दिल्ली के उन युवा साथियों के मन में एक प्रश्न है, और वो प्रश्न इसलिए है कि 32 साल पहले जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो आज उस समय 1990 में जिनका जन्म हुआ था या उसके बाद हुआ, तो उनको शायद उस समय की इस सामूहिक नरसंहार के बारे में जानकारी नहीं थी। और 32 साल के बाद अगर देश के अंदर कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार, जेनोसाइड की तस्वीरें सामने आई है, सच्चाई सामने आई है, तो दिल्ली की जनता को भी वो सच्चाई जानने का हक है, वो फिल्म को टैक्स फ्री देखने का हक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फिल्म रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म है। किस तरह बर्बरतापूर्ण ढंग से, बर्बरतापूर्ण अत्याचार उस समय आतंकवादियों ने किए थे। तो सब लोग जानते थे उस समय कश्मीरी आतंकवादियों को, कि आतंकवादी आकर सामूहिक रूप से नरसंहार करते थे। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से पर्दे के पीछे जो लोग अपना रोल प्ले कर रहे थे, जो दिल्ली में केंद्र की सरकार में थे और वहां की राज्य सरकारों में थे, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे लोग जो वहां पर सरकारों में थे और यहां कांग्रेस के लोग उनको समर्थन कर रहे थे, उनका भी पर्दाफाश हो चुका है। और जिस तरह से वो जेएनयू की घटना इस फिल्म में दिखाई गई है, जो जेएनयू में षड्यंत्र रचा जा रहा था और उस जेएनयू के षड्यंत्र को समर्थन यहाँ की आम आदमी पार्टी दे रही थी, वो पर्दाफाश भी हो चुका है। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, राम मंदिर के दर्शन करते हैं अयोध्या जाकर, और चुनाव के बाद या अपनी राजनीति के अंदर कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार, नरसंहार की जो कहानी, जो सच्चाई जब सामने आती है, तो उस फिल्म को आगे बढ़कर आप टैक्स फ्री क्यों नहीं करते हो? किस बात का आपको डर है? कौन सी वोट बैंक की राजनीति दिल्ली में आप करना चाहते हो? किसको तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो? आज दिल्ली की जनता सब देख रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार, नरसंहार के खिलाफ खड़े हैं, और एक तरफ वो लोग भी है, जनता देख रही है, बारीक चश्मे से देख रही है कि द कश्मीर फाइल फिल्म, ये फिल्म नहीं डॉक्यूमेंट है, ये फिल्म नहीं इतिहास के अंदर दर्ज किया हुआ उस सामूहिक नरसंहार का साक्षात है, और इसकी सच्चाई को हर दिल्ली के नागरिक को जानने का हक है। इसलिए सिर्फ कश्मीर फाइल फिल्म नहीं है, और उस सच्चाई को टैक्स फ्री नहीं करना, ये दिल्ली सरकार की मंशा पर, इनकी नियत पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, हमारे सांसद, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता बहुत जगह पे हॉल पर ये फिल्म को फ्री दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में
2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और हमारे बहुत संख्या में युवा साथी रहते हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। वैसे तो केजरीवाल जी बहुत जल्दी कहते हम काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म को टैक्स फ्री करने में इतनी देर क्यों है, ये सवाल आज केजरीवाल सरकार से दिल्ली की जनता पूछ रही है। और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल को भी बधाई देना चाहते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली के अंदर, हम जनता के अंदर ही नहीं, विधानसभा में भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों के द्वारा। और कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, इस मांग को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। केजरीवाल जी का नकाब उतर चुका है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग और जेएनयू में ऐसे लोग, देशद्रोही लोग, कश्मीर के अंदर आतंकवादी और जो आतंकवादी वारदात करते थे उनके साथ, उस मानसिकता के साथ जो लोग खड़े हैं, दिल्ली वाले उनको देख रहे हैं, समय आने पर उनका जवाब भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सभी कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, इस चर्चा को हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जिन लोगों का नकाब उतरा है उनका नकाब भी उतारना है और उन झूठे लोगों को घर तक भी पहुंचाना है। इस बात को ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आमंत्रित करता हूं नई दिल्ली जिले के जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी को कि आए हुए सभी कार्यकर्ताओं। आदेश गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ है। देखिए, जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादातर टैक्स फ्री किया गया है, तो इन लोगों की मांग यह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करे। तो इसी के लिए यहाँ पर विशाल धरना भी किया गया था। सर, जिस तरीके से टैक्स फ्री करने की आप मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, क्या कहेंगे, क्यों अभी तक टैक्स फ्री नहीं हुई है? देखिए, टैक्स फ्री क्यों नहीं हुआ है तो वो ही जाने, उनकी नीयत में क्या खोट है, कौन सी वोट बैंक या तुष्टीकरण की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसको खुश रखना चाहते हैं। इस देश के अंदर 32 साल के बाद कोई सामूहिक नरसंहार की, कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार की सच्चाई सामने आई है। कई राज्य सरकारों ने उस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के नागरिकों को भी इस फिल्म के माध्यम से उस समय की सामूहिक नरसंहार की सच्चाई जानने का हक है। तो दिल्ली के अंदर इसको टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। सर, एक सवाल और मेरा रहेगा, राजस्थान में 144 लगा दी है भूपेश बघेल ने, क्या कहेंगे, कांग्रेस क्या सच छुपाने की कोशिश कर रही है जो राजस्थान के लोगों को नहीं दिखाने देना चाह रही है? देखिए, आज राजस्थान में कांग्रेस जो अत्याचार करी, जिस तरह से वहाँ पर सालासर बालाजी का मुख्य द्वार तोड़ा गया और जो उन्होंने औरंगजेब के समय की घटनाएं याद दिला दी हैं, कांग्रेस को इसकी सज़ा जरूर मिलेगी है। वैसे तो कांग्रेस को बहुत सज़ा मिल चुकी है, अब सिर्फ ज़मीन के नीचे उनका गड़ना बाकी है। 144 द कश्मीर के लिए लगाई है उन्होंने कि फिल्म बैन है, फिल्म नहीं देखेगा कोई। बिल्कुल गलत है। अगर उस फिल्म को बैन किया गया तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस को भी बैन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये से हमारे साथ आदेश गुप्ता जी, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कौन से वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस फिल्म की प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर जो अरविंद केजरीवाल के ट्वीट रहे हैं वो काफ़ी सारी मूवियों की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं, काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार्स की वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं अपने ट्वीट्स में। लेकिन अभी तक जो कि देश की सबसे बड़ी फिल्म उभर कर सामने आ रही है द कश्मीर फाइल्स, और लगातार इस फिल्म ने 100 करोड़ 200 करोड़ का आंकड़ा जो है छू लिया है कमाई का, उस फिल्म को अरविंद केजरीवाल क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उस फिल्म के लिए अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई भी तारीफ के लफ्ज नहीं लिखे हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। क्यों विवेक अग्निहोत्री को प्रशंसा नहीं कर रहे विवेक अग्निहोत्री की? क्यों फिल्म के स्टारकास्ट के लिए वो कुछ भी बधाई के संदेश नहीं लिख रहे हैं? क्या खोट है ऐसे अरविंद केजरीवाल की सोच में जिसके लिए वो फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं? और उसी के लिए यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उन्हीं की मांग है और जंतर मंतर पर ये लोग उसी के लिए विशाल धरना भी कर रहे हैं। सर, यहाँ पर आप ये बोर्ड लेकर खड़े, मैं देख रही हूँ कश्मीरी पंडितों को सम्मान देना होगा, द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करो। अरविंद केजरीवाल से मांग है आपकी? यस, दिल्ली सरकार से मांग है और दिल्ली की जनता मांग रही है।
और उसको भारतीय जनता पार्टी उसके अधिकार के लिए, रक्षा के लिए ये कर रही है। क्या नाम है सर आपका? नाम मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार भैया जी, कोषाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्यों टैक्स फ्री करने की मांग आप लोग दिल्ली में ये कर रहे हैं? दिल्ली में जो हमारे झुग्गी बस्ती में लोग रहते हैं, सेवा बस्ती में जो लोग रहते हैं, उसमें से कोई एक आदमी, दो आदमी देख के आता है, वो आदमी चाहता है कि मेरे पूरे झुग्गी बस्ती, सेवा बस्ती जाके देखे इस पिक्चर को और टैक्स फ्री हो। तो हमारे जो सेवा भारती के लोग हैं, सेवा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम लोग का जुड़ाव उनसे है, उनकी प्रेरणा से हम लोग जो है दिल्ली सरकार से ये मांग कर रहे हैं। कोई इसमें राजनीति तो है नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार जो है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार है, वो हरदम ये सोचती है कि इससे जो है हिंदुओं एकजुट हो जाएंगे। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब झंडा फहराया था? 370 की धारा, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे तब से हम लोग मांग रहे हैं। ये फिल्म से तो नहीं मांग रहे हैं। इस फिल्म में उस डायरेक्टर ने या उन्होंने अगर 370 धारा को अगर लिया तो उसमें हमारा क्या कसूर? भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आज पूरा 20% कर रहा है। तो इसलिए आज अगर कोई आदमी आरोप लगावे भारतीय जनता पार्टी पर तो वो बेवकूफ़ है।